हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसको पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदर स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ जद की जमा क्या होगी। दोस्तों, जद के माने होते हैं दादा के। जद की जो जमा होगी वो अजदाद हो जाएगी, यानी कि जो पूर्वज होते हैं उन्हीं को अजदाद कहा जाता है। अगला सवाल कि मुहावरा आँखें चार होना किस माना में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मुहावरा जो कि अक्सर फिल्मों में आपको सुनने को मिलता होगा कि आँखों से आँखें चार कर लो, यानी कि आँखें चार करना जो मुहावरा है उसका माना हो जाएगा मोहब्बत होना। अगला सवाल यह है कि लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों अल्फाज एक दूसरे के हैं, क्या वाहिद हैं, हम माना है, मुतजाद हैं या फिर जमा है। तो दोस्तों, लिखे पढ़े को हम लोग क्या कहते हैं, आलिम कहते हैं, और अनपढ़ को हम लोग जाहिल कहते हैं। तो आलिम और जाहिल एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं। अगला सवाल यह कि शब का मुतजाद है। दोस्तों, शब के माने रात के होते हैं और रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। दिन को हम लोग कहते हैं रोज़। तो सब का जो मुतजाद हो जाएगा वो रोज़ हो जाएगा। अगला सवाल कि रियाकार का मुतजाद क्या होगा। दोस्तों, रियाकार यानी कि जो हर चीज़ में बनावट उसके अंदर जो होती है उसी को रियाकार कहते हैं। बनावटी इंसान जो होता है उसको रियाकार कहते हैं। उसका जो उल्टा हो जाएगा वो मुखलिस हो जाएगा। अगला सवाल कि कमर का मुतजाद बनाएं। तो दोस्तों, कमर के माने क्या होते हैं, कमर के माने होते हैं चाँद के, और मह के माने भी चाँद के होते हैं, और बी वाला ऑप्शन ऑलरेडी चाँद ही है। तो ए और बी तो हमारा हो नहीं सकता। कमर के माने चाँद, चाँद का उल्टा होता है सूरज, सूरज को हम लोग महर कहते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कि लफ्ज़ खल्क के माने बताइए। दोस्तों, खल्क के माने होते हैं मखलूक के, कहते हैं ना खल्के खुदा, यानी कि अल्लाह की मखलूक। अगला सवाल कि तीरगी की जिद क्या होगी। दोस्तों, तीरगी के मतलब क्या होते हैं, अधेरा के होते हैं। अधेरा का उल्टा क्या होता है, उजाला होता है। तो तीरगी की जो जिद होगी वो उजाला हो जाएगी। अगला सवाल ये कि असीर का मुतजाद क्या होगा। दोस्तों, असीर किसे कहते हैं, असीर कहते हैं बंदी को, कैदी को, जिसको कैद कर लिया जाता है उसी को असीर कहते हैं। तो असीर का जो उल्टा हो जाएगा वो आज़ाद हो जाएगा। अगला सवाल कि हरज मरज के क्या मानी है। तो दोस्तों, हरज मरज के मानी है परेशानियां के। कहते हैं कि मेरे दोस्त को हर वक्त हरज मरज रहता है। इसका मतलब क्या कि मेरे दोस्त को हर वक्त मुसीबतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। तो हरज मरज के माना हो गया परेशानियों के। अगला सवाल यह है कि जिसके ज़रिए सिर्फ एक चीज़ का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के एक होने का जिसके ज़रिए पता चले उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग वाहिद कहते हैं। और जिसके ज़रिए दो या दो से अधिक होने का पता चले जिस लफ्ज़ के ज़रिए, उसको हम लोग जमा कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जिसके ज़रिए सिर्फ एक चीज़ का इल्म हो तो उसे हम लोग कहेंगे वाहिद। अगला सवाल कि कल्ब की अरबी जमा। दोस्तों, कल्ब की अरबी जमा जो होगी वो क़ुलूब हो जाएगी। कल्ब के माने दिल के होते हैं। अगर मैं छोटे काफ से कल्ब लिख दूं तो इसके माने कुत्ता हो जाएगा, और इसकी जो अरबी जमा होगी वो अकलाब होगी। अगला सवाल ये कि उल्मा लफ्ज़ का वाहिद बताइए। दोस्तों, उल्मा जो है वो जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा आलिम। अगला सवाल कि लफ्ज़ दीवान की जमा क्या होगी। दोस्तों, दीवान की जो जमा हो जाएगी वो अदवान हो जाएगी। अगला सवाल यह कि लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या होगी। तो दोस्तों, मस्जिद की अरबी जमा जो होगी वो मसाजिद हो जाएगी। अगला सवाल है कि लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या होगा। शोरा क्या है, ये जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा शायर। अगला सवाल यह है कि शेर का मुअन्नस क्या होगा। दोस्तों, शेर का मुअन्नस जो होगा वो शेरनी हो जाएगा। इसी तरह अगर पूछा जाए फ़कीरनी का मुज़क्कर क्या होगा तो फ़कीर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि इमला, फातिहा, तर्ज, बुलबुल, निकाब वगैरह अल्फाज किस तरह इस्तेमाल होते हैं। क्या सिर्फ मुअन्नस के रूप में इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर, या फिर सिर्फ मुज़क्कर, या फिर दोनों तरह। तो ये ऐसे अल्फाज हैं, चाहे इमला की बात करें, फातिहा की बात करें, तर्ज, बुलबुल और निकाब की, तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल है कि कलम, जर्द, मज़ार, मर्ज, आसमान, ये सभी अल्फाज जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये सभी अल्फाज सिर्फ मुज़क्कर में इस्तेमाल होते हैं।
अगला सवाल ये है कि मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन है, मुर्गी है, दही है, लड़की और शेरनी है। तो इन चारों में हमें मुज़क्कर को पता लगाना है। सबसे पहले मुअन्नस कौन कौन है पता कर लेते हैं। मुर्गी क्या है, मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर मुर्गा हो जाएगा। लड़की भी मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर लड़का हो जाएगा। शेरनी भी मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर शेर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो दही है वो मुज़क्कर है। अलबत्ता ये देखने में आपको मुअन्नस लग रहा होगा क्योंकि इसमें ई लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दही जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। अगला सवाल है कि सिर्फ एक मुअन्नस लिखिए। मुर्गी, बकरा, बैल, आदमी, इन चारों में मुअन्नस क्या है। आसान सा सवाल है, मुर्गी क्या है, मुअन्नस है। अगला सवाल ये कि ज़्यादा के क्या मानी है। तो दोस्तों कहते हैं ना, ज़्यादा सफ़र मुश्किल है, यानी कि सफ़र का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। तो ज़्यादा के मानी क्या हो जाएंगे, रास्ता के हो जाएंगे। अगला सवाल कि हमाम के क्या मानी है। तो दोस्तों हमाम बाथरूम को कहते हैं, यानी कि हमाम के मानी गुस्ल खाना हो गया। अगला सवाल ये कि तुर्श का जिद यानी कि अपोजिट बताइए। तुर्श के माने होते हैं खट्टा के, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शीरीं यानी कि मीठा हो जाएगा। अगला सवाल कि 10 जेल में कौन सा लफ्ज़ लाहिका से बना है। तो दोस्तों लाहिका का मैं पूरा एक लेसन मैंने अपलोड किया हुआ है हैदर स्टडी पॉइंट पर, उसको आप लोग देख सकते हैं। साबका और लायका से रिलेटेड मैंने सभी बातें बताई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन सा लफ्ज़ लाहिका से बना है, तो यहाँ पे जो हम आवाज़ है वो लाहिका से बना है। अगला सवाल कि हक की ज़िद बताए। दोस्तों हक के माने क्या होता है, हक के माने होता है सच्चा, तो हक का जो उल्टा हो जाएगा वो बातिल हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़मीन का ज़िद, ज़मीन कहते हैं किसको, पृथ्वी को, पृथ्वी का उल्टा क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। तो ज़मीन का ज़िद जो है वो आसमान हो गया। अगला सवाल ये है कि किस्सा का हम माना क्या होगा। तो दोस्तों किस्सा का जो हम माना होगा वो अफसाना हो जाएगा, जिसमें कहानियाँ होती हैं। अगला सवाल कि आबाद की ज़िद बताइए। दोस्तों जो आबाद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो हरा भरा हो, आबाद हो, उसका उल्टा हमसे पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा वीरान, यानी कि जो उजड़ा हो उसको वीरान कहते हैं। तो आबाद की ज़िद हो जाएगी वीरान। अगला सवाल नहीं, यहाँ से सवालों का सिलसिला ख़त्म होता है। दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि ज़्यादातर ऐसे सवालात थे जो कि यूपी टेट में या फिर किसी दूसरी टेट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट के इम्तिहान में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपको मैं यूपी टेट में उर्दू में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाला हूँ।